हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेल, आई एम पीयूष गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सब मुझे जानते होंगे। जैसा आपको पता है ऑलरेडी, हमने आपके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज लेके आए। 3 सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसमें जीएसटी, एक्सेल और टैली, 3 कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है। तीनों कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, पेड भी हैं, तीनों तरीके से रहता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक तो टैली विद जीएसटी और जीएसटी सर्टिफिकेशन कोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा कोर्स आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं, क्यों ये कोर्स करना चाहिए, किसके लिए सुटेबल है, किसके लिए नहीं है, और किस किस तरीके के हमारे कोर्सेज इस एप्लीकेशन में आपके लिए अवेलेबल है। फ्री कोर्स और पेड कोर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक देखिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है। देखिए, कोई भी कॉमर्स फील्ड का स्टूडेंट है या आप कॉमर्स फील्ड के हैं, एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब अभी ऑलरेडी जॉब करते हैं, या फिर आपका अपना बिजनेस है, हर केस में आपको जीएसटी, टैली और एक्सेल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। आज के टाइम पे, पहले क्या होता था कि हमारे बहुत सारे टैक्सेस होते थे, तो प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं हो पाता था कि आप हर टैक्स के लिए एक्सपर्टाइज अपनी ले पाए। अभी जीएसटी, जब भी कॉमर्स फील्ड में आप किसी भी जॉब में जाते हैं, मैक्सिमम जॉब में, स्पेशली मैं कहता हूँ अकाउंटिंग फील्ड में या टैक्सेशन फील्ड में, वहां पे एक तो आपको टैली की रिक्वायरमेंट होती है, एक जीएसटी की। ये 2 चीजें आपको चाहिए, क्योंकि जितना भी आप सेल, परचेज, इनकम, एक्सपेंस जितने भी हो रहे होंगे, सब पे जीएसटी का इंप्लीकेशन आएगा। आपको हर महीने जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है। आप अच्छी जॉब तभी अचीव कर सकते हो या अच्छी ग्रोथ तभी ले सकते हो जब आपको जीएसटी की नॉलेज हो। टैली की नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बिंग, जैसा हम पूरे स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में पढ़ते जाते हैं कि थ्योरेटिकल ऐसा लगता है मैनुअली सारा अकाउंटिंग बनता है। आज के टाइम पे आपको लगता है कोई भी कंपनी ऐसी होगी जो मैनुअल बनाएगी? नहीं ना। हर कंपनी में क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड हो गया सारा। जनरल एंट्री करो, पूरी अकाउंटिंग हो जाती है। मतलब चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गई है। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है, जब हम कॉलेज से होकर, मतलब अपनी कॉलेज लाइफ, पूरी स्टडी कंप्लीट करते हैं, जॉब अप्लाई करने जाते हैं, वहां पे जॉब नहीं मिलती है। आप सोचिए, मैं एक एप्लीकेंट हूं, जॉब अप्लाई करने आया हूं, आप जॉब पे रखना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय को। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे कहा मुझे पता है, मैं थ्योरेटिकल नॉलेज मुझे है। आपने कहा मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज तो चाहिए, वो ओके है, बट क्या आप अकाउंट में एंट्री कर सकते हो? मैंने कहा हाँ, मुझे कॉपी पेन दे देना, मैं एंट्री कर दूंगा। वो कहेगा ऐसे कौन सा अकाउंट, कॉपी में नहीं, हमारे कंप्यूटर में। आपने कहा वो मुझे नहीं आता है। उसने कहा अच्छा चलिए, सेल परचेज होता है, क्या उसका मैनेज कर सकते हो, टैक्स का सिस्टम? मैंने कहा वो क्या होता है? वो मुझे नहीं पता है। अच्छा चलिए ठीक है, आप अपने सीनियर्स को रिपोर्ट कर सकते हैं क्या? वो आपसे अलग अलग डेटा की रिपोर्ट मांगेंगे, क्या आप दे सकते हैं क्या एक्सेल में? आपने कहा वो तो मैंने सीखा नहीं, हमारे सिलेबस में कभी था नहीं। क्या वो आप मुझे एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे? डेफिनेटली नॉट। मुझे कितनी ही थियोरेटिकल नॉलेज आती हो, जब तक मैं वहां पे कुछ करूंगा नहीं, तो आप मुझे क्यों रखोगे? आप मुझे पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, विदाउट एनीथिंग, जब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा तो नहीं वो मिलेगी। सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स वाई ये 3 कोर्सेज सर्टिफिकेशन के लॉन्च किए। मतलब ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बिना प्रैक्टिकली, मतलब कुछ आप सोच ही नहीं सकते हो कि कोई जॉब होगी। मतलब बहुत लिमिटेड जॉब्स रहती हैं आपकी कॉमर्स फील्ड में, ठीक है। कोर्स इस तरह से ड्राफ्ट करे गए हैं, आपको कॉमर्स की नॉलेज हो या नहीं हो, साइंस साइड के स्टूडेंट हो, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप मतलब बहुत टाइम हो गया, आप पूरी आपकी लाइफ साइंस स्ट्रीम से गई है, ये बिजनेसमैन हो, तो भी आप कर सकते हो। बिल्कुल जीरो से आपको स्टार्ट किया जाएगा। एक्सेल कोर्स जरूरत होती है हर अकाउंटेंट को, या फिर हर टैक्सेशन डिपार्टमेंट, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि आपको ना बहुत सारी रिपोर्टिंग्स बनानी होती है। वो सभी की सभी रिपोर्टिंग्स मैक्सिमम किसमें, एक्सेल में बनती है। हमें लगता है एक्सेल भी कोई सीखने की चीज है, डेटा तो फीड करना होता है प्लस माइनस, उतना एक्सेल नहीं है। एक्सेल सुपर पावर है, उसके अंदर इतनी ताकत है बहुत ज्यादा। वो आपको नॉर्मली नहीं पता होता है। वो चीज भी आप बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। ये कोर्सेज के बिना प्रैक्टिकली अप्लाई करने अगर की आप सोच रहे हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब क्या होता है, नॉर्मली इन तीनों कोर्सेज की फीस 18,000 रहती है, ठीक है। आप जीएसटी का कोई भी कोर्स करते हैं 6,000 से नीचे का आपको नहीं मिलेगा। एक्सेल का कोई अच्छा कोर्स करते हैं तो 2-3,000 से नीचे का नहीं मिलेगा आपको। और टैली करते हैं तो 1-1,500 रुपये महीना, मतलब आपके ऑन एन एवरेज 9 से 12,000 का पूरा कोर्स आपका बनता है। और फिर भी हमें वो जो चीजें सीखनी होती है ना, वो नहीं सीख पाते हैं। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में आ जाता है, वो हमें समझ में नहीं आता है। सारी की सारी तीनों कोर्सेज बहुत इजी लैंग्वेज में कवर किए गए हैं। सारे टॉपिक्स, एडवांस लेवल के टॉपिक्स जो नॉर्मली हर कोई स्किप कर देता है, वो भी उसमें कवर किए गए हैं। तो इन चीजों को आप सीख के बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट जो मिलेगा, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा हर कोर्स के कंप्लीशन के बाद। वो सर्टिफिकेट मेरे नाम से, मतलब मैं उस पर साइन करके दूंगा। अब उसका क्या बेनिफिट है,
जब आपके किसी सर्टिफिकेट पे साइन है सीए के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीयूष गुप्ता। पीयूष गुप्ता आप कहीं पे जॉब करते हैं, वहां पे वो मुझे पर्सनली नहीं जानते होंगे, डजेंट मैटर कि वो जानते हो मुझे या नहीं जानते, बट वहां पे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन है, तो सीए अपने आप में ब्रांड वैल्यू है जिसको हर कोई ऑल ओवर द इंडिया जानता है। सो जब आपने सीए से कोई कोर्स सीखा है तो वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, उसमें लगता है कि आपने एक एक्सपर्टाइज लेवल की, एक बहुत हाई लेवल की नॉलेज गेन करी होगी, और इसके कारण आपकी जॉब में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, अब कोर्सेज की बात करते हैं, किस किस तरह से आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। पहला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है फ्री। सारे के सारे कोर्सेज आपके पास फ्री अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन है, लिंक है, वहां उसको डाउनलोड करिए। अदरवाइज आप प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे सीए पीयूष गुप्ता सर्च करिएगा, एप्लीकेशन आएगी स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी बाय सीए पीयूष गुप्ता, ओपन करेंगे मेरी फोटो आ जाएगी, वहां पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो सर्च आप सीए पीयूष गुप्ता कर लीजिएगा, स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन आएगी, उसको ओपन करेंगे। एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करना है, कोई भी पेरेंट के एज अ पेरेंट रजिस्टर मत करना, उस पर एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करेंगे। स्टोर सेक्शन मिलेगा आपको, वहां पे जाएंगे, वहां पे कोर्स आपको ओवर द टाइम प्राइस चेंज होता रहता है, तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 49 रुपीज में वो कोर्स है। सर अभी तो आपने कहा फ्री में, अभी आप कह रहे हो 49 में, हाँ वहां पे 49 में है। 49 में ऑप्शनल है, आप चाहो तो 49 में परचेज पेमेंट करके बहुत अच्छे से देखो। हमें भी थोड़ा सा क्या होता है, जितनी वीडियो आप देखते हैं ना उतना हमारे चार्जेस आते हैं, मतलब पर प्ले हमारे लिए आप 1 मिनट की वीडियो देखिए तो उस पर हमें कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, क्योंकि हमारे डेटा लग रहा है, हमारे सर्वर पे चार्जेस जा रहे हैं। सो तब भी ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। सो अगर किसी को लगता है कि ठीक है 49 रुपीज लेके आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई अनाउंसमेंट मेरी तरफ से तो वो अनाउंसमेंट आपको वहां पे मिल जाएगी, और आपको स्मूथनेस वगैरह काफी चीजें आपको वहां पे देखने को मिलेगी। कंटेंट आप सारा का सारा बिना पेमेंट के भी देख सकते हो। आपको क्या करना है, कोर्स ओपन करना है, टॉप पे कंटेंट का नाम एक ऑप्शन मिलेगा कंटेंट, उस पर क्लिक करना, सारी क्लासेस आ जाएंगी। 49 भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, 49 पे करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया जहां पे आपको 49 में सारे के सारे फ्री कोर्सेज है, मतलब सिर्फ एक, हर एक का 49 नहीं देना है, सबका 49 है। ठीक है, ओवर द टाइम चेंज होता रहेगा, कभी डिफरेंट मिलता है तो परेशान मत होना, मेथड लगभग सेम रहेगा आपका। फिर उसके बाद मैं बात करता हूं जो आपके सेकेंड लेवल का आता है। सेकेंड लेवल में मैं जीएसटी और उसमें टैली में आपके 2 कोर्सेज आते हैं। जीएसटी में आता है जीएसटी बेसिक और टैली में आता है टैली फंडामेंटल। ठीक है, ये 2 कोर्सेज किस लेवल से हैं, ये कोर्सेज उनके लिए हैं मेनली जो स्टूडेंट्स ले हैं, जो 11th 12th के हैं और एक हायर लेवल का लर्निंग नहीं चाहते हैं, बस उनको ये है कि बेसिक हो जाए और सर्टिफिकेट मिल जाए। फ्री वाले में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एक्सपेंसेस पे क्लासेस दे रहे हैं, वो हमारे लिए एक चैलेंज है। सो सर्टिफिकेट उसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स उस पर एनरोल करते हैं, इतने सर्टिफिकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इशू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो उसमें आपको क्या करना है, आप बेसिक या जीएसटी का बेसिक और टैली का फंडामेंटल ले सकते हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं, उसमें आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स मिलेंगे और प्लस आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और फिर सबसे अच्छा आता है एडवांस कोर्स, जिसमें आपको जीएसटी में प्रैक्टिकल रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, एडवांस कंसेप्ट्स क्या हैं वो सब कवर होगा, और टैली के अंदर बहुत एडवांस कंसेप्ट सारे कवर हो जाएंगे, और एक्सेल के अंदर भी आपके सारे एडवांस टॉपिक, मतलब एक बार सिलेबस आप वहां पे देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। और अगर आप तीनों ही परचेज करना चाहते हैं एट प्रेजेंट, फिर अगर मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग ओवर द टाइम प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, एट प्रेजेंट ये सिर्फ 4000 रुपीज में है, टैली, जीएसटी और एक्सेल। मतलब टैली एडवांस, जीएसटी एडवांस अगर आप लेते हैं तो एक्सेल की फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स आपको मिलेगा, जिसमें सर्टिफिकेट भी है, प्लस 18,000 का कोर्स आपको 4,000 में मिल रहा है कुछ टाइम के लिए, ये मेनली लॉकडाउन के पीरियड के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैक्सिमम जितने स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकते हैं वो ले लीजिए। सो बहुत नॉमिनल इस पे, मतलब बहुत बहुत ज्यादा नॉमिनल फीस है, इतने में आपको जीएसटी का कोर्स नहीं मिलता जिसमें आपको 3 कोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, सो इस टाइम पीरियड का अपना बेनिफिट लीजिए, बहुत ग्रोथ, मतलब आपको एक करियर में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिली है। जिन्होंने टैली का कर भी लिया है ना, एक बार कोर्स को ट्राई करिए, एडवांस कोर्स को 2200 रुपीज का है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, नॉमिनल फीस है, एक सर्टिफिकेट तो एक्स्ट्रा मिल ही रहा है ना आपको मेरी तरफ से। सो यहाँ पे वो टॉपिक्स आपको समझने में मिलेंगे जो नॉर्मली कवर नहीं होते एडवांस लेवल से। ठीक है, तो फिर भी कोई आपको डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। चलिए बाय बाय, टेक केयर।